तो सब जानते हैं, आप अपना धर्म भी जानते हैं, मेरा धर्म भी जानते हैं, पिताजी के सत्य प्रेम को जानते हैं। एक बात हम आपसे कहें भरत जी, सूर्यास्त का समय यदि सायंकाल 6 बजे हो, परंतु यदि दिन में 2 बजे ही सूर्य डूब जाए तो कहिए संसार में कौन है जिसको कष्ट नहीं होगा। ठीक ऐसा ही उत्पात हमारे घर में हो गया। समय से पहले पूज्य पिताजी चले गए हम लोगों को, परंतु भरत एक बात कहना चाहता हूं, अभी हम और आप अनाथ नहीं भय हैं। देखिए ना, श्री जनक जी महाराज खड़े हैं। ये जनक जी महाराज हमारे आपके पिता के रूप में खड़े हैं, यहाँ पर ये पिता हैं। और इधर साक्षात गुरुदेव भगवान बैठे हैं, ये भगवान हैं। हमारे आपके ऊपर पिता की भी छाया है और भगवान की भी छाया है। हम और आप अभी अनाथ नहीं भय हैं। आप कह रहे हैं कि मैं कहूं तो मैं कहता हूं, आप अपने धर्म का पालन करिए और अपने भैया से उनके धर्म का पालन करा दीजिए। सो तुम करहो और करावहो मोह, तात तरनी कुल पालन हो। भरत जी, आप अपना धर्म का पालन करिए और मेरे से मेरे धर्म का पालन करा दीजिए। भरत जी बोले हाथ जोड़कर कि भैया, मेरे जीवन का केवल एक धर्म है। राम जी पूछे क्या? भरत जी बोले आखिरी सांस तक अपने भैया की आज्ञा का पालन करते रहना है, यही मेरे जीवन का धर्म है और मैं वो पालन कर रहा हूं। इसीलिए कह रहा हूं कि आप आज्ञा करिए। श्री रघुनाथ जी देखे कि लगता है मुझे ही बोलना पड़ेगा, तो राम जी बोले ठीक है भाई, आप चाहते हैं कि मैं कह दूं तो मैं कहता हूं। चलिए आज हम और आप दोनों भाई मिलकर अपने घर में बंटवारा कर लेते हैं। बंटवारा शब्द सुनते भरत जी कांप उठे, श्री चरणों को पकड़कर बोले भैया आप मेरे से बंटवारा करेंगे? अयोध्या की संपत्ति को देखकर कुबेर को लज्जा आती है। उस संपत्ति को आपने ठोकर मार दिया और वन में चले आए। उस संपत्ति को भरत भी ठोकर मार के वन में आया है और आप बंटवारे की बात कर रहे हैं। राम जी बोले भाई बंटवारा करेंगे, परंतु आज अपने घर की संपत्ति में बंटवारा नहीं करेंगे। हम दोनों भाई आज अपने घर की विपत्ति में बंटवारा करेंगे। हम लोग विपत्ति बांटेंगे। इस बात को जीवन भर याद रखिएगा। संपत्ति बांटने के लिए तो बहुत लोग मिल जाएंगे, ये देखिएगा कि आपके जीवन की विपत्ति कौन बांट रहा है। ये प्रसंग कहता है माई बाप जीवन में यदि भाई से बंटवारा करना है तो संपत्ति में बंटवारा ना करिए। यदि बांटना ही है तो अपने भाई की विपत्ति में बंटवारा करिए। संपत्ति आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन भाई आपका साथ हमेशा बना रहेगा, इसलिए विपत्ति बांटिए। लोग अपने बच्चों के लिए अपने भाई से बेईमानी कर देते हैं। बच्चों के लिए, जो अपने भाई का नहीं हुआ अपने बच्चों का क्या होगा है? और याद रखिए, अपने भाई से बेईमानी करके ये आशा लगाए रखते कि हमारे दोनों बच्चे प्रेम से रहेंगे, कदापि नहीं रहेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीते जी आपके दोनों बच्चे एक बन के रहें, तो अपने बच्चों के सामने आप अपने भाई के साथ एक बन के रहिए। बच्चे जो जीवन में देखते हैं उसी का पालन करते हैं। राम जी कहें कि 14 साल मैं वन में रहूंगा और 14 साल मेरे भरत
अयोध्या में जाके रहेंगे। भरत जी भगवान के चरणों को पकड़ लिए, कहे प्रभु आपने आज्ञा दे दी, मुझे लगता है मानो साथ रहने का आदेश मिल गया। हम राज्याभिषेक की सामग्री लाए हैं प्रभु। राम जी बोले अभी नहीं, 14 साल बाद। अत्रि मुनि जहां बोले वहां रख दीजिए। चित्रकूट और बांदा के बीच में कुआं है। अत्रि मुनि ने ले जाकर राज्याभिषेक की पूरी सामग्री को कुएं में रखवा दिया और कहा भरत जी आज के बाद इस कूप का नाम भरत कूप होगा, और जो भी इस कुएं के जल को एक बार भी जीवन में छिड़क लेगा उसे उसी समय समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। ये इस कूप की महिमा होगी। आज भी वो कुआं है, कभी अवसर मिले तो दर्शन करिएगा। 5 दिन आज्ञा लेकर भरत जी ने चित्रकूट का दर्शन किया है। 6ठे दिन विदा का समय है। राम जी ने बहुत समझाया भरत जी को, माताओं से गुरु जी से पूछ पूछ कर निर्णय लीजिएगा। अब भरत जी आप मुखिया हैं, मुखिया को मुख जैसा होना चाहिए। पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। देखिए मुख भोजन लेता है ना तो सिर से लेकर पांव तक सभी अंगों को समान पोषण देता है। उसी प्रकार घर के मालिक को, घर के मुखिया को, सबको एक समान देखना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। भरत जी कुछ चिन्ह चाहते हैं, यहाँ पर भरत जी को देने के लिए भगवान ने अपने आप को ही पादुकाओं के रूप में परिवर्तित करके दिया है। बाबा कहते हैं इति प्रभु कर कृपा पावरे दे, प्रभु कर कृपा पावरे दे, सादर भरत शेष धरि भरत शीश धरि, चरण पीठ करुणा निधान के, चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जोग जामिक प्रजा प्राण के, जनु जोग जामिक प्रजा प्राण के, भरत मुदित अवलंब लहे ते, भरत मुदित अवलंब लहे ते, अस सुख जस सिय राम रहे ते, अस सुख जस सिय राम रहे ते, अस सुख जस सिय राम रहे ते। प्रभु ने भरत जी को पादुकाओं को दिया। भरत भैया ने पादुकाओं को सिर पे धारण कर लिया। उनको ऐसा प्रतीत हुआ मानो पादुकाओं के साथ स्वयं श्री सीताराम जी ही उनके साथ श्रीधाम अयोध्या वापस जा रहे हों। भरत भैया इस भाव में उतर गए। यहाँ हमारे आपके मध्य श्री अवधूत मंडल आश्रम हरिद्वार के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 परम पूज्य स्वामी डॉक्टर संतोष आनंद देव जी महाराज का आगमन हुआ है। सरकार के श्री चरणों में बारंबार वंदन। भरत भैया ने पादुकाओं को सिर पर धारण किया है। राम जी भरत भैया दोनों भाई हृदय से गले लगे हैं, बहुत रोए हैं आज, और दोनों समाज को यथा योग्य दंड प्रणाम करके प्रभु श्री ने राम ने
चित्रकूट से श्रीधाम अयोध्या की ओर विदा किया है। 9 दिन का समय लगा। भरत भैया दोनों समाज को लेकर अयोध्या पहुंचे हैं। आने के साथ ही भरत भैया ने पादुकाओं को अयोध्या के राज सिंहासन पर पधरा दिया है। और गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी उन पादुकाओं की नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समात, मांगी मांगी आयसु करत, राज काज बहुभान। श्री भरत जी नित्य पादुकाओं की पूजा करते हैं। क्यों? वो पादुका नहीं मानते, वो मानते हैं कि साक्षात श्री सीताराम जी ही आकर सिंहासन पर विराजमान है। गोस्वामी जी कहते कोई भी निर्णय लेने से पहले भरत जी पादुकाओं से अनुमति मांगते हैं, आज्ञा मांग मांग कर व्यवहार करते हैं। श्री जनक जी महाराज 5 दिन रुककर राजपाट की व्यवस्था को सुदृढ़ कराकर गुरुदेव एवं माताओं से अनुमति लेकर अपने समाज के साथ मिथिला लौटे। शत्रुघ्न भैया को भरत जी ने माताओं की सेवा में लगाया है। और गुरु जी से भरत जी बोले गुरुदेव भैया मेरे मन में है, स्वामी वन में रहे और सेवक महल में रहे, ये कहाँ से उचित है गुरुदेव? यदि आज्ञा हो तो मैं नंदीग्राम चला जाऊं। गुरु आज्ञा लेके भरत जी नंदीग्राम में कुटिया बना के रहने लगे। रात्रि में प्रथम रात्रि जब सोने के समय आया, भरत जी सोचने लगे मेरे स्वामी तो धरती पर सोते होंगे, सेवक को स्वामी से नीचे सोना चाहिए। अस्तु भरत जी धरती में गड्ढा खोद कर और उस गड्ढे के भीतर सोने लगे। अयोध्या वासियों को पता चला तो पूरी अयोध्या भरत जी की प्रशंसा करने लगी। सब विधि भरत सराहन जोगु। यहां पर पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री अयोध्या कांड की कथा को पूर्ण करते हुए कहा, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत, जनमन भरत को मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को, दुखदाहदारी दम्भ दूषण, दुखदाहदारी दम्भ दूषण, सुजस समीस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठनी हठि राम सन्मुख करत को, कलिकाल तुलसी से सठनी हठि राम सन्मुख करत को, हठि राम सन्मुख करत को, हठि राम सन्मुख करत को। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भरत जी एक पात्र हैं। भरत जी क्या है? पात्र समझते हैं? पात्र यानी बर्तन। तो यदि भरत जी बर्तन है तो उस बर्तन में भरा क्या हुआ है? गोस्वामी जी कहते हैं सिया राम प्रेम पीयूष पूरन। भरत जी रूपी पात्र में श्री सीताराम जी का प्रेम रूपी अमृत लबालब भरा हुआ है, इसलिए इनका नाम भरत हुआ। ये क्या है?
इसमें पानी है। आप सोचते हो कि हम पानी का है पियत हैं बीच में। कथा गाते गाते वोकल कॉर्ड में नोड्यूल बन गया था, तो 2020 में ऑपरेशन कराना पड़ा गले का भीतरी। फिर डॉक्टर ने कहा कि हर 15 मिनट पर 1 घूंट पानी पीना है, उसको गीला रखना है, सूखेगा तो फिर बन जाएगा। तो कथा में हम भुलाई जाते हैं, 15 मिनट की जगह 1.5 घंटा हो जाता है, 1-1 घंटा। जब याद आवत है तो पी लेते हैं। अब इसमें पानी है, इसके नीचे यदि कोई बर्तन आएगा तो इसमें से क्या भरेगा? जो इसके भीतर है। भरत जी पात्र हैं, उनमें सीताराम जी का प्रेम रूपी अमृत भरा है। जो भी भरत जी के शरण में आता है उस जीव के हृदय को भरत जी सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से लबालब भर देते हैं। इसके लिए इनका नाम भरत है। जो निरंतर राम प्रेम से जीव को भरता रहे वो भरत है। गोस्वामी जी कहते हैं यदि भरत जी जन्म न लेते तो जो अष्टांग योग, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि मुनियों के भी मन को अगम है, वो सबके लिए सुगम कौन बनाता? यदि भरत जी जन्म न लेते तो कलयुग के विकारों का हरण कौन करता? गोस्वामी जी अपने लिए कहते हैं यदि भरत भैया जन्म न लिए होते तो इस 60 तुलसी को हठ पूर्वक इस कलयुग में रघुनाथ जी के सामने लाकर खड़ा कौन करता, यदि भरत भैया जन्म न लिए होते। भैया भरत जी के चरित्र की फलश्रुति बाबा कहते हैं, भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवसि होय, भव रस बिरति। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत भैया के चरित्र को आदर पूर्वक निरंतर जो भी मनुष्य नर व नारी सुनेगा उसके जीवन में 2 कार्य अवश्य होंगे। पहला क्या? सिय राम पद प्रेम अवश्य होय। देखिए कथा, भरत भैया के चरित्र की कथा हृदय में राम प्रेम को जागृत करा देती है। पहला काम होगा सीताराम जी के चरणों के प्रति प्रेम हो जाएगा, और दूसरा होगा अवश्य होई भव रस बिरति। एक दिन संसार के विषयों के रस से मन को विरक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये भरत जी के चरित्र की फलश्रुति है। इसलिए भगवान में मन लगाकर कथा को सुनते रहिए। देखिए राम प्रेम, कृष्ण प्रेम जागृत करने का केवल और केवल एक माध्यम है, उनकी कथा को सुना जाए। दूसरा कोई उपाय नहीं है। नाम जप और कथा श्रवण ये दोनों जब निरंतर चलते रहेंगे तो एक न एक दिन हमारे हृदय में भी भगवत प्रेम का प्रादुर्भाव होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, अरे राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा। राधे गोविंदा भजो माधव गोविंदा। राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा। राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा। भगतन के सुख दाई रे, हाँ भगतन के सुख दाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा।
एक अयोध्या धाम में आवे, एक मथुरा का भाग्य बढ़ावे। एक अयोध्या धाम में आवे, एक मथुरा का भाग्य बढ़ावे। हाँ, एक अयोध्या धाम में आवे, एक मथुरा का भाग्य बढ़ावे। एक अयोध्या धाम में आवे, एक मथुरा का भाग्य बढ़ावे। भारत को दीन ही हरि बढ़ाई रे, हाँ भारत को दीन ही हरि बढ़ाई रे। भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे। भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे। भजो राधे गोविंदा। सरयू किनारे एक धनुहा चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे। सरयू किनारे एक धनुहा चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे। हाँ, सरयू किनारे एक धनुहा चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे। सरयू किनारे एक धनुहा चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे। दोनों जगत के साईं रे, हाँ दोनों जगत के साईं रे। भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे। भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे। भजो राधे गोविंदा। जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। अरे जब जब मारा तब तब तारा, मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा सहारा। भक्तों को प्रभु तेरा सहारा। हाँ, जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। कौन? राम हो चाहे हो कन्हई रे, हाँ राम हो चाहे हो कन्हई रे। भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे। भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे। भजो राधे गोविंदा। जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। अरे जो जन गावे सब कुछ पावे, जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। अंत समय प्रभु धाम को जावे। हाँ, जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। जो जन गावे सब कुछ पावे,
अंत समय प्रभु धाम को जावे। इसलिए मैंने भी नेह लगाई रे, हाँ मैंने भी नेह लगाई रे, भजो राधे गोविंदा राम चरण चित लाई 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 रे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा, राधे गोविंदा भजो माधव गोविंदा राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा, राधे गोविंदा भजो माधव गोविंदा। अरे संतन के सुखदाई रे, हाँ संतन के सुखदाई रे, भजो राधे गोविंदा राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। अरे राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। आगे की कथा श्री अरण्य कांड में प्रवेश करती है। श्री रामचरितमानस का तृतीय कांड। अरण्य का अर्थ होता है वन। वन में भगवान ने कौन सी लीला की, इस कथा को पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अरण्य कांड में समाहित किया है। इस कांड के प्रारंभ में ही एक घटना घटी। क्या घटना घटी? एक दिन प्रभु अपने हाथों से पुष्प उतार कर और उन पुष्पों का आभूषण बनाकर मेरे राघव सरकार सीतहि पहिराए प्रभु सादर, और मैया के साथ बैठे फटिक शिला पर सुंदर। मेरे प्रभु अपने हाथों से पुष्पों का चयन करके उन पुष्पों से माँ के लिए आभूषण बनाकर और आदर पूर्वक प्रभु माँ का श्रृंगार करते हैं, और श्रृंगार करके माँ के साथ स्फटिक शिला पर प्रभु विराजमान होते हैं। अब दर्शन करिए, भगवान के इस अंतरंग लीला को पूरा देव समाज देख रहा है, और देवताओं की भीड़ में देवराज इंद्र का पुत्र है जयंत। मैं आपसे एक बात कहूं यहां पर विनम्रता पूर्वक, है भैया हमरी सोझवे ऐसे बोतल न फेंकिए। जीवन में जब कभी अपने श्रेष्ठ का कोई व्यवहार समझ में न आवे ना, फिर कह रहा हूं, जीवन में जब अपने श्रेष्ठ का कोई व्यवहार अपने समझ में न आवे तो ये मानना चाहिए कि हम अभी ये व्यवहार समझने योग्य नहीं भये हैं, हमारी बुद्धि अभी नहीं पकी है। होता क्या है, हम श्रेष्ठ पर ही प्रश्न लगा देते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जयंत ने देखा प्रभु मां का श्रृंगार कर रहे हैं। जयंत मन में सोचा ये भगवान है, कहीं भगवान पत्नी का श्रृंगार करेंगे और ये देवता लोग इन्हीं भगवान के भरोसे बैठे हैं कि ये रावण से मुक्ति दिलाएंगे। ये भगवान नहीं है, मैं पता लगाता हूं इनमें कितना बल है।
जब मति मारी जाती है ना तो जीव यही सोचता है कि पता लगाता हूं गुरु जी को कितना ज्ञान है। कौआ बन के चला आया मूर्ख भगवान के सामने। यहां गोस्वामी जी कहते हैं कि जयंत का प्रयास उसी प्रकार है। हमारे आपके मध्य बाबा गजानंद आश्रम दहीसर इष्ट से प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री श्री 1008 महंत श्री महात्यागी श्री काशीदास जी महाराज का आगमन हुआ है। सरकार के श्री चरणों में बालक का 12 बाम बंदन। देखिए यही सौभाग्य है, अचानक संत चरण का दर्शन हो जाए, समझिए आप पर भगवान की कृपा हो गई है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जिस प्रकार चींटी, चींटी जानते हैं चींटी, आप लोग समुद्र के किनारे हैं, कल्पना करिए जुहू चौपाटी के पास एक चींटी चले कि आज मैं समुद्र की गहराई का पता लगा के रखूंगी। अरे गहराई छोड़ो, समुद्र के किनारे बालू में ही कहां हेरा जाएगी पता नहीं है बेचारी को। जिस प्रकार चींटी समुद्र के थाह को पता लगाने चले, उसी प्रकार जयंत मेरे भगवान के बल को देखने आया है। आया मूर्ख, मेरी मां के पांव में चोंच से मार के चला गया। अब यहां दर्शन करिए, मेरी मां साक्षात माया है, राम जी माया के पति हैं। माया के सामने किसी की माया नहीं चलती, माया पति के आगे भी माया नहीं चलती। राम जी श्रृंगार करके मां को देख रहे हैं, मां सामने जयंत को देख रही है। जयंत सोचता है कि मैं कौआ बना हूं, कोई पहचान नहीं रहा है। मां सोची ही तो जयंतवा है, हो कौआ बन के कहां घूम रहा है, ये तो इंद्र का बेटवा है। जयंत चोंच से मार के भग गया। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस पर भी मेरी मां ने प्रभु से कुछ नहीं कहा। मां सोचने लगी मैं जगत जननी हूं तो इस संबंध से ये मेरी संतान हो गया, अब मोह में मुझे मार दिया है। यदि प्रभु से बताऊंगी तो प्रभु इसके प्राण ले लेंगे। है संतान मेरी है, क्षमा कर दो। मां ने क्षमा कर दिया। और यहां दर्शन करिए, चोट खाने के बाद भी पूरे ब्रह्मांड में कोई क्षमा कर सकता है तो वो क्षमा केवल मां कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। लेकिन राम जी जान गए। कैसे जान गए? चला रुधिर रघु नायक जाना। मां के पांव के चोट से रक्त की धारा निकली और उस धारा ने जैसे भगवान के शरीर को स्पर्श किया, रघुनाथ जी सब जान गए, ये मूर्ख मेरा बल देखने आया है। जिस कुशा की चटाई पर भगवान बैठे थे उसमें से 2 कुशा निकाले। कुशा देखे हैं आप लोग गांव में? उसका अगला भाग बहुत नुकीला होता है, कुशाग्र। एक कुशा को झुकाकर भगवान ने धनुष बनाया और दूसरे कुशा को ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके भगवान ने छोड़ दिया जयंत के पीछे। किसी ने पूछा वहीं बगल में भगवान का असली धनुष था सारंग, उससे बाण क्यों नहीं छोड़े? भगवान ने कहा कि कौआ बन के आया है, कौआ को मारने के लिए कुशा बहुत है, अब मेरा बल देखने आया है ना, आज पता चलेगा इसे कि जो राम कुशा को भी ब्रह्मास्त्र बनाने की शक्ति रखते हैं, उनके भुजाओं में कितना बल है, आज इस मूर्ख को पता चलेगा। छोड़ा प्रभु ने। इसी तरह चिल्ला के वो भी भागा। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला भाज बायस भय पावा। ऐ देखा जयंत ब्रह्मास्त्र कांप गया हो, अपना असली रूप धारण करके गया इंद्रलोक पिताजी के सामने। द्वार पर इंद्र ने पूछा, अरे पुत्र इतनी जोर जोर से सांस क्यों ले रहे हो? कहा बाबूजी बचा लीजिए, मरने वाला हूं मैं। क्या किया तूने? जयंत ने पूरी बात बताई। इंद्र बोला जाओ मरो, भगो यहां से, भगो यहां से। भगा दिया।
ब्रह्मलोक गया, ब्रह्मा जी से पूरी बात बताई। ब्रह्मा जी बोले राम जी तो एक छोड़े है, जल्दी भाग नहीं तो दूसरा मैं छोड़ दूंगा। शिवलोक गया बाबा के पास, बाबा पहले से त्रिशूल लेके बैठे, आवा आवा बताओ थे आवा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं 3 लोक 14 भुवन जयंत भागता रहा, परंतु काहू बैठन कहा नो राखी को सकई राम कर द्रोही। आज दर्शन करिए जयंत 3 लोक 14 भुवन दौड़ रहा है, किसी ने उसको बैठने के लिए भी नहीं कहा। और यहां मैं एक निवेदन करूं आपसे माई बाप, जब हमारे ऊपर संसार में किसी की दृष्टि नहीं पड़ती है, तब भगवान की कृपा से किसी न किसी संत की दृष्टि पड़ जाती है हमारे ऊपर। और वही जयंत के साथ हुआ, भाग रहा है, कोई नहीं देखा। उसी समय नारद देखा, क्या देखा कि बिकल जयंता, और तुरंत लागी दया को मल चित संता। नारद जी की दृष्टि पड़ी, दया आ गई। देखिए संसार के जीव अपने दुख से दुखित होते हैं, परंतु संत दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं। ये संत की महिमा है। नारद जी ने जयंत से कहा इधर आओ, क्यों भाग रहे हो? जयंत ने कहा नारद जी रोकिए मत, रुकते मर जाऊंगा। अरे रुको तो 2 मिनट, क्या हो गया? पूरी बात बताई और कहा नारद जी आज पता चला विपत्ति में मेरे पिता ने मेरा साथ छोड़ दिया आज। नारद जी बोले जयंत संसार वाले मारते हैं तो रघुनाथ जी बचा लेते हैं, तुम्हें तो रघुनाथ जी ने मार दिया है, तुमको कौन बचाने वाला मिलेगा? कोई नहीं बचा सकता। लेकिन एक बात पुत्र तुम समझ नहीं पाए, ये ब्रह्मास्त्र तुमको मारने के लिए नहीं आया है। जयंत बोला हमारे पीछे पड़ा है ना, आपके पीछे तो पड़ा नहीं, आप कहाँ जानो काहे के लिए आया है? नारद जी बोले बेटा मारना होता तो कब का मार दिया होता, तुम पिता के द्वार पर खड़े भय थे वही मार देता, ब्रह्मलोक रुके वही मार देता। जब जब तुम खड़े होते हो तुम्हारे पीछे भी रुक जाता है, पीछे देखो। बोला तो खड़ा हो गया है। जयंत बोला मारना नहीं तो तब से दौड़ा क्यों रहा है हमको? नारद जी बोले वो तुमसे कुछ कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि जयंत ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जाओगे बच नहीं पाओगे। यदि बचना चाहते हो तो जिस रघुनाथ जी ने मुझे तुम्हारे पीछे छोड़ा है उन्हीं राम जी के शरण में लौट कर वापस चलो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं करूंगा। भेजा है तुरंत नारद जी ने, पठवा तुरंत राम पहिता। गया है जयंत, पाहिनाथ पाहिनाथ त्राहि माम त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। प्रभु मेरी रक्षा करिए। प्रभु जाके चरणों में लौट गया। राम जी पूछे फिर आ गया? अच्छा ये बताओ क्यों आए थे? यहां पर आकर क्यों सीता के पांव में चोट से मारे तुम? बोला प्रभु आपका प्रभाव देखने आया था। राम जी बोले प्रभाव देखने आए थे तो भागे क्यों? प्रभाव देखना चाहिए था यहां खड़े होकर ना। जयंत बोला प्रभु प्रभाव का पता पास से नहीं चलता है, प्रभाव का पता दूर जाने पे चलता है, इसलिए मार के दूर चला गया था देखने के लिए। प्रभाव देखने आए थे दिखाई पड़ गया, अब क्यों चले आए हो? बोला प्रभु अब आपका स्वभाव देखने के लिए आया हूं। स्वभाव का पता दूर से नहीं चलता है, पास से चलता है।
आपका स्वभाव है शरण में आने वालों के अपराध को क्षमा कर देते हैं। यही देखने आया हूं कि आपका ये स्वभाव अब भी है कि नहीं है। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। नाथ देखोगे ये माना अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। साकेतवासी स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की पंक्तियां हैं। ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा हमारे, अगर नाथ देखो। बोली राम के भाई लक्ष्मण ने काटा है, उनके साथ बड़ी सुंदर स्त्री है। रावण बोला मेरे पास नहीं आना चाहिए था, पहले खरदूषण के पास जाती तुम। बोली गई थी, दोनों मरी गए। मर गए। रावण शूर्पणखा को उपचार के लिए भेजा है, अब दर्शन करिए। अपने कक्ष में जाकर कपाट को बंद करके और एकांत में रावण चिंतन करने लगा है। खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि को मारई बिनु भगवंता। रावण सोचता है कि जितना बल मेरे में है उतना ही बल खरदूषण में था। भगवान को छोड़कर दूसरा कोई मार नहीं सकता उनको। और खरदूषण मर गए। इसका केवल और केवल एक अर्थ है कि लगता है भगवान ने धरती पर अवतार ले लिया है, भगवान आ गए हैं। 22 तारीख को आने वाले हैं ना अयोध्या में प्रभु। रावण बेचैन हो गया। भगवान आए हैं, रावण तुमको भी उद्धार कराना है अपना। एक काम करो, उठाओ माला, शुरू करो जाप आज से। लगा माला जपने, आधा माला जपा था तब तक हाथ से उसकी माला गिर गई। फिर कहा ओह होई भजना न तामस देहा, मन क्रम बचा मंत्र दृढ़। रावण कहता है कि मेरा तामसी शरीर है, मेरा भजन में मन ही नहीं लगेगा, मैं चाह कर भी भजन नहीं कर पाऊंगा। भगवान आ गए हैं, भजन नहीं कर पाऊंगा तो उद्धार कैसे होगा। कहीं ऐसा ना हो कि समय हाथ से चूक जाए। बेचैन हो गया। जब कुछ नहीं सूझा रावण को तो मन में निर्णय किया, भजन नहीं कर पाऊंगा तो क्या हुआ, एक उपाय है, मैं राम से युद्ध करूंगा और युद्ध में राम के बाण से प्राण का त्याग करके रावण भी अंत में मुक्त हो जाएगा। ये प्रसंग कहता है कि ऐसा नहीं है कि रावण नहीं जानता, राम जी को जानता है, उसके पास कोई उपाय नहीं बचा है। कहता है राम जी नहीं करेंगे तो क्या हुआ, मैं जाके करूंगा। तो मैं जाई बैर हठी करी हूं, प्रभु सर प्राण तजे भव। चला मारीच के पास। इधर पंचवटी में लक्ष्मण जी कहीं गए हैं और एकांत पाकर भगवान ने मेरी मां से कहा, सीते
मैं कुछ ललित नर लीला करना चाहता हूं। जब तक मैं धरती से निशाचरों का समापन न कर दूं सीता, आप अग्नि में जाकर बैठ जाओ। क्यों? देखिए, रावण की कोई क्षमता नहीं है कि वो मेरी मां को लंका लेके जा सके, उसकी औकात नहीं है। मेरी मां परम सती हैं।